जय माता दी। जो भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है और यह अपडेट बैटरी कार और रोपवे से संबंधित है। यह अपडेट जानने के लिए माता रानी के भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। श्राइन बोर्ड जगत जननी माता रानी के भक्तों के लिए समय समय पर कुछ न कुछ अपडेट सुविधाएं प्रदान करता रहता है, जिससे कि उनके दर्शन करने के लिए भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके। सो ऐसे ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल क्रोम पे जय माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टाइप करना है और कुछ इस तरह का आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। जब आप पहली वेबसाइट पे आप ओपन करते हैं तो आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पे श्राइन बोर्ड प्रदान कर रही है, क्या क्या अपडेट शेयर कर रही है, कौन कौन सुविधाएं आपको मिलती हैं और कैसे मिलती है। सारी जानकारी आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और नीचे लाइन में देख सकते हैं एक बार चलता हुआ, जिसपे आपको शो करेगा कि अभी जो अगस्त की जो टिकटें हैं टोकन से वो रिलीज कर दी गई है। सो ऐसी सारी जानकारी आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। जब भी आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी यहाँ पे आप जाकर ले सकते हैं। इसी साइट पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऊपर टैब बने हैं, जहाँ से आपको किस चीज़ की जानकारी लेनी है उस कैटेगरी में जाकर आप क्लिक करके वहाँ की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस अवेल करनी है, यानी ऑनलाइन सर्विस हमें बुक करना है, तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना होगा, जो कि राइट साइड पे रेड बटन है। वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करके आपका OTP आएगा और वहाँ से लॉगिन करना होता है। जब एक बार आप मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद OTP आप इंटर कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पे अगर आपने पहले से अगर अपना प्रोफाइल बना रखा है तो आपका नेम सारा कुछ डिटेल यहाँ पे माई प्रोफाइल में शो करता है। और उसके बाद नीचे की लाइन में देखेंगे तो आपको जितनी भी ऑनलाइन साइन बोर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, आप ये बुक कर सकते हैं। आप रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन, यात्रा पर्ची सारी बुकिंग आप यहाँ से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप सारी ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ से बुक कर सकते हैं। जो श्राइन बोर्ड ने अपडेट दिया है वो बैटरी कार और रोपवे से रिलेटेड है। हम पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे बैटरी कार। जब आप बैटरी कार पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है। यहाँ देख सकते हैं जो पहली कंडीशन ये है कि 5 साल से नीचे का कोई भी अगर आप बच्चे कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहला कैटेगरी है सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने पहले टिकट बुक किया होगा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पहले नहीं था। श्राइन बोर्ड ने ये एक ऑप्शन ऐड किया है। यहाँ पे जनरल, सीनियर सिटीजन और डिसेबल। यहाँ पे डिसेबल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है। जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 से ऊपर है या फिर डिसेबल है वो यहाँ से अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे ऐड किया है। और जो दूसरा श्राइन बोर्ड ने जो अपडेट मेंशन किया है वो है रूट में। जो पहले अगर आपने टिकट बुक किया है तो बस 2 ही ऑप्शन आते थे, लेकिन अभी 4 ऑप्शन आने लग गए हैं। पहला अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी, जो कि नॉर्मल पहले की तरह है, लेकिन उन्होंने 2 ऑप्शन ऐड कर दिया है। अर्धकुंवारी से अगर भवन जाते हैं तो 450 की टिकट कर दिया है, जो कि पहले 354 की होती थी। और सेम अगर भवन से वापस अर्धकुंवारी आते हैं तो जो टिकट 236 की होती थी वो उसको 300 बढ़ा के कर दिया है। ये चीज़ समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा ऑप्शन क्यों ऐड किया है। सीनियर सिटीजन और डिसेबल का ऑप्शन ऐड किया है वो समझ में आता है। और दूसरा और तीसरा आपको अपडेट ये दे रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी सीटें रिलीज नहीं हुई है, यानी जुलाई अगस्त की सीटें रिलीज नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही अगर आप 450 वाली टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जुलाई में भी सीटें अवेलेबल है और यहाँ पे अगस्त में भी सीटें अवेलेबल है। ये सेम शो कर रहा है जैसे कि हम ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं बार बार आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो ब्लू दिखा रहा है। ब्लू का मतलब होता है कि ये अभी सीटें रिलीज नहीं की गई है। और अगर जैसे ही अगर आप नॉर्मल टिकट बुक करते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पे सीटें अवेलेबल शो करती हैं। यहाँ पे नॉर्मल में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी सीट अवेलेबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रेड का मतलब बुक हो गए हैं जुलाई में, ब्लू है इसका मतलब भी रिलीज नहीं हुई। अगस्त में भी सेम कंडीशन है। लेकिन जैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी चेंज करता हूँ, यानी 450 करता हूँ, तो उसमें आपको जुलाई में भी
सीटें अवेलेबल दिख रही हैं और अगस्त में भी जो भी हाल में ही इन्होंने रिलीज़ करी वो भी शो कर रहा है। सो ये जो अपडेट है ये समझ नहीं आता कि आखिर इन्होंने रेट क्यों बढ़ाया है। अगर आपने सीनियर सिटीजन और डिसेबल का आपने ऑप्शन ऐड किया है तो वो तो समझ में आता है कि हमारे भक्त जो हैं सीनियर सिटीजन को सीटें नहीं मिलती थी या डिसेबल भक्तों को नहीं मिलती थी। लेकिन ये रेट बढ़ाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, ये चीज़ थोड़ा-सा समय से परे है। सो ये जो 3 अपडेट्स हैं जो बैटरी कार से रिलेटेड श्राइन बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे ऐड किया है। जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने जो सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन ऐड किया है जिसमें सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे उन भक्तों के लिए यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया है। सो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। पहले यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन या फिर डिसेबल का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं और नीचे रूट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सीटें अवेलेबल शो नहीं करती है। यहाँ पे देख सकते हैं जैन, जुलाई और अगस्त यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल शो नहीं कर रही। ये है रूट जो नॉर्मल कैटेगरी का होता है जो पहले ऐड होता था। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे रूट में अगर आप 450 वाली अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको जुलाई में और अगस्त सब में ऑप्शन दिखता है। तो ये चीज़ समझ नहीं आता कि अगर आपने सीनियर सिटीजन और डिसेबल के लिए ऑप्शन ऐड किया है तो उन भक्तों के लिए आपने रेट क्यों बढ़ा रखा है। आपको उसी कैटेगरी में आपको नॉर्मल चार्ज रखना चाहिए जिससे कि उन भक्तों को माता रानी के दर्शन करने में कोई भी असुविधा ना हो। सो भक्तों, जब भी आप ऑनलाइन बैटरी कार बुक करते हैं सारे ऑप्शन आप चेक जरूर कर लें ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और ये अपडेट जो श्राइन बोर्ड ने बैटरी कार से रिलेटेड यहाँ पे ऐड किया है, ये अपडेट तो सीनियर सिटीजन और डिसेबल भक्तों के लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जो यहाँ पे रेट बढ़ा के ऑप्शन ऐड किया है वो थोड़ा सा फेयर नहीं लगा। सो बैटरी कार से संबंधित जो बिग अपडेट है वो बताने के बाद मैं अब आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि श्राइन बोर्ड ने रोपवे की बुकिंग में क्या नया अपडेट ऐड किया है। सो उसके लिए आपको सेम पेज पे जो ऊपर के ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे ट्रेवल पे क्लिक करना है और देखेंगे आपको हेलीकॉप्टर, बैटरी और रोपवे तीनों का ऑप्शन दिख रहा है। तो जब आप रोपवे का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको सेम टाइप का पेज नया ओपन होता है। रोपवे के लिए जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कि श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पहले की तरह 100 रुपीज़ था वो 100 रुपीज़ ही है। उसी में आपको आने जाने का टोकन मिलता है और रूट किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने जो चेंजेस किया है वो है टाइम स्लॉट में। सो देखेंगे यहाँ पे जो पहले बुकिंग होती थी उसमें 2-2 घंटे का स्लॉट बना होता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 स्लॉट बने हुए हैं। जो पहला स्लॉट है वो 5 घंटे का है, 7 बजे से लेकर 12 बजे के मॉर्निंग का स्लॉट है। और जो दूसरा स्लॉट है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे का है। यानी कि इस टाइम के स्लॉट में आपको यहाँ पे जो भी स्लॉट मिलता है आपको जाकर यहाँ पर रोपवे की सुविधा आप ले सकते हैं। और आप कोई भी यहाँ पे अगर टाइम स्लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप अपने यात्रा की जो भी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे स्लॉट यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखेंगे कि आपको जो रिटर्निंग का जो होता है स्लॉट वो आपको 2 घंटे बाद का स्लॉट मिलता है। यानी अगर आप 7 बजे से 12 बजे का लेते हैं तो जो आपको रिटर्निंग का स्लॉट होगा वो आपको यहाँ से 9 बजे से लेके 2 बजे का होगा। यानी 7 में 2 घंटे आप ऐड करते हैं तो 9 से लेके 2 बजे तक, यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे में आप दर्शन करके आपको पुनः टोकन दिखाना होता है और नीचे आपको आना होता है। सो ये अपडेट है रोपवे से संबंधित जो श्राइन बोर्ड ने जब ऑनलाइन सर्विस बुक करते हैं तो वहाँ पे इन्होंने ऐड किया है टाइम स्लॉट में। जो पहले स्लॉट होता था वो 2 घंटे का होता है, लेकिन उसको कम करके यहाँ पे टाइम स्लॉट को यहाँ पे चेंज कर दिया है जिससे कि किसी भी भक्त को दर्शन करने में कोई भी असुविधा ना हो। ये थे 2 इम्पोर्टेंट अपडेट जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था अगर आप जगत जननी माता रानी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। सो वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।